हाँ सुदीप भाई, आजा, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ए यार तुम तो नेक में गिर यार। ये क्या था? तू ये बात अभी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग हमारी बात का विश्वास नहीं मानेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम सब ऐसा बिहेव करेंगे कि हमने कुछ देखा ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। देख भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। भाई तू डर वर नहीं, रोज की तरह अपने घर जा। कल मैं सुबह तुझे कॉल करूंगा, कोचिंग के लिए आ जाना। ठीक है, चलते हैं। जो पापा संग आज से रोज ट्यूशन चल। हाँ चलो, खड़े हो जा। आ जा। तुम्हारी बहुत आदत हो गई टक्कर दे बिल्कुल। अच्छी दिक्कत नहीं है यार। तुम्हारा संख्या भी कहाँ गए? भाग भाग। अब बहुत हो गया, अब चल के सब लोगों को बताना ही पड़ेगा। बताने से पहले ये जान लो कि ये जो सब हो रहा है वो मुझे पहले से पता पड़ रहा है। मतलब कि जो तुम्हारा दोस्त था सत्यम, उसकी लाश मिली थी, वो मुझे सब पहले से पता पड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। जैसे कि मैं तुम्हें फोन करके कोचिंग बुलाना, तुम्हारे दोस्त का आना, और तुम्हारे दोस्त की जो बॉडी मिली, वो सब मुझे पहले से पता पड़ रहा है। एक रात पहले मुझे सब सपने में आ जाता है, और मुझे पहले ही से पता था कोई तीसरा आज हमारे साथ कोचिंग जाने वाला है, और उसकी भी रास्ते में लाश मिलने वाली है। हो सकता है कल जो हम करे वो भी मेरे सपने में आ जाए। चल बे। मैं सच बोल रहा हूँ, अब तू मान या ना मान, तेरी मर्जी। तेरी बात तो सही है, चल इसके बारे में कुछ सोचते हैं। भाई 2 समोसा और 1 पानी की बोतल लाना। हाँ लाया साहब। लो साहब। ले एक तू ले। खुलेआम बाबा जी। सुदीप, मिल गया रास्ता। ये
खुलेआम बाबा जी का ऐड है, तो ये बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बाबा मिलेंगे कहाँ पे? जब भी मन करेगा तुम्हारा खाने को आम, तो आ जाना बाबा जी खुले आम के पास, खुले बाग के पीछे, खुले में खुले आम बाबा जी। जी बाबा ज्यादा ही खुले स्वभाव के लग रहा है, देख क्यों नहीं अपने को दे दे मैं खुले आम खोल के। बकचोदी ना करो, चलो खुले आम बाबा जी के पास, वो भी खुले में। चल। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। लगता है बाबा जी इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, सुदीप ने उन्हें नमन नहीं किया। सुदीप, बाबा जी को कोटि कोटि नमन करो। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। अरे भाई साहब, बाबा को क्या बवासीर हो गई है? जो बात बात पे नाराज हो रहा है जी। बालक, आपके नमन करने का तरीका बाबा जी के हिसाब से कैजुअल नहीं है। कैजुअल नहीं है से का मतलब है? नहीं है, कैजुअल तो नहीं है। अरे भाई साहब, आप ही बता दो बाबा का तरीका कौन सा कैजुअल है। हटो तुम, हम करके दिखा रहा है। बाबा जी के चरणों में कैजुअल नमन। चलो अब तुम लोग करो। जो क्या सो नमन है, हम नहीं कर रहा है नमन, हड्डी सुधार गई। अरे यार भाई, समझा कर यार, यही बाबा हमारी मदद कर सकते हैं बस। अरे ना ना ना, हम नहीं कर रहा है। है बंद तो ऐसे रहो जैसे हमारे संगे नहीं करा हुआ था, कहूँ ऐसो। अब मुंह मत बना, चल शांति से नमन कर ले। चलो ठीक है फिर। बाबा जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। अब तो बाबा जी हमने आपको प्रसन्न कर दिया। तो हमारी सुन लीजिए। बताओ बेटा, क्या परेशानी है? अरे लंडके, ये भड़वे के चक्कर में अपने गांव को नमन करो हमने। क्या तेरा कभी घर नहीं होगा? अरे बाबा जी माफ कर दे, बाबा जैसे सब कचू चल रहा है यार, बस माफ कर दे, आप कबू नहीं करे सब। हाँ माफ कर दो बाबा जी, बालक है। नहीं नहीं नहीं, माफी तो ऐसे ही मांगनी है, अच्छे से, वो भी। बाबा जी से माफी मांग ले अच्छे से। बाबा जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे भाई साहब, इसने माफी मांग तो ली, अब बाबा नाराज क्यों हो रहे हैं? आप लोगों का सॉरी बोलने का तरीका बाबा जी के हिसाब से कैजुअल। अरे भाई साहब, तो आप ही बता दीजिए फिर क्या है इनका तरीका कैजुअल। आप लोग हटिए फिर से। सॉरी बाबा जी। ये तरीका तो तुम्हारा कैजुअल है ना? हाँ बिल्कुल, अब बाबा जी को सॉरी बोलिए। आई एम सॉरी बाबा जी। बताओ बालको, क्या परेशानी? बाबा जी, 2 दिन पहले हम दोनों ट्यूशन जा रहे थे, जब रास्ते में हमें एक लाश मिली और उस लाश की हालत बहुत ही खराब थी। यहाँ तक तो ठीक था बाबा जी, बस यही सेम चीज हमारे साथ कल फिर हुई। अब बाबा जी आप ही हमारी हेल्प करो। तो तुम लोगों ने किसी को बताया क्यों नहीं? ये बाबा जी, हमने सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि सब हमारा मजाक उड़ाते। देखो बालको, परेशानी की बात तो है, लेकिन आप हमें ऐसा कुछ बताएं जिससे मैं कुछ समझ पाऊँ। हाँ बाबा जी, एक बात ध्यान आई, जब किसी का मर्डर होने वाला होता है तो मुझे एक रात पहले उसका सपना आ जाता है और उसके माथे पे खून से द नाइफ लिखा रहता है। अरे नहीं, द नाइफ फिर से आ गया। फिर आ गया मतलब? आप उसे जानते हो? मैं भी तुम्हारी तरह 2 साल पहले कोचिंग जाया करता था, लौंडिया छेड़ता था, और मैंने भी बहुत कोचिंग खोल की है, लेकिन एक दिन मैं एक लौंडिया को छेड़ रहा था, तब मैं
कोचिंग जाकर क्या करोगी? चलो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हैं। फिर उसके बंदे ने मुझे बुलाया। तुम तुम्हारी अंजलि सेटिंग को क्या छेड़े? पर तुम्हारी सेटिंग हटी, अब तो हम पटे। तुम्हें बहुत शौक है लौंडियाबाजी करने को। फिर उसके बाद उसने कई लोगों को मारा। फिर वो कई लोगों को मारता गया, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे मैंने इसको मारा था। उसके बाद वो फिर से मुझे मारने आया, लेकिन मैं बच गया। अरे बाबा जी, आपने ऐसा क्या किया जो आप बच गए? बालको, मुझे पता था एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मारने आएगा, इसलिए मैंने उसकी सेटिंग के साथ कर ली। क्या कर लिया बाबा जी आपने? बात कर ली ताकि तुम इसके साथ चले जाओ और ये लोगों को मारना बंद कर दे। और ठीक ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। द नाइफ अपनी सेटिंग अंजलि को लेकर वहां से चला गया। तो बाबा जी वापस कहाँ से आ गया? मेरे हिसाब से इसकी सेटिंग ने उसे फिर से छोड़ दिया। अगर हम उसकी सेटिंग को ढूंढकर उसकी फिर से करा दें तो शायद हमारी जान बच सकती है। हाँ, ये हो तो सकता है। लेकिन हम उससे ढूंढेंगे कैसे? उसकी कोई पहचान होती तो ढूंढ भी सकते थे। मुझे उसकी एक पहचान पता है, उसे कम से कम 4 घंटे वाला व्यक्ति ही खुश रख पाएगा। मुझे पता है अंजलि कहाँ मिलेगी, चलो मेरे साथ। अरे बाबा जी, आप भी चलो हमारे साथ। अंजलि जी, हमें आपसे कुछ काम है। अब सब कुछ हमारी तरफ ही था, लेकिन कहते हैं ना, एक मुसीबत खत्म हुई नहीं तो दूसरी आ जाती है। एक ऐसी मुसीबत जो कि अपनों के बीच ही पल रही थी।